हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी इंडिया के इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सूरत के बारे में। 4 जून को इंडिया का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और इसमें बीजेपी ने 240 से ज़्यादा सीटें अपने नाम की। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 2/3 अक्सरियत अपने नाम की थी, लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा ज़मीन-बोस हो गई थी। 2024 में बीजेपी को अच्छी तरह मालूम था कि उनकी पॉपुलैरिटी अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए उन्होंने कोalition गवर्नमेंट की तरफ जाने का फैसला किया था और डिफरेंट छोटी पार्टीज़ के साथ मिलकर उन्होंने नेशनल अलायंस बनाया था, जिसको एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया था। एनडीए ने 292 सीट्स अपने नाम की हैं, जिसमें बीजेपी ने 240 सीटें अपने नाम की हैं और बाकी सीटें डिफरेंट पार्टीज़ की हैं। इनके मद्दे मुकाबले कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भी नेशनल अलायंस बनाया था और इसको इंडिया का नाम दिया था। इंडिया ने 230 सीट्स अपने नाम की हैं, उसको लीड राहुल गांधी कर रहे थे। इंडिया में किसी भी कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए 272 सीट्स से रिक्वायर होती हैं। बीजेपी और अलायंस के पास 292 सीट्स हैं, इसलिए एनडीए किसी भी कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। कुछ टाइम पहले न्यूज़ आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंडिया का आइन ये कहता है कि जब इलेक्शन रिजल्ट आ जाता है उसके बाद पीएम इस्तीफा दे देता है और जो भी नया कैंडिडेट आता है वो नेशनल असेंबली में वोटिंग करवाता है और उसके बाद स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। जैसे कि 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आ गया है और इसमें बीजेपी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। एनडीए की जानिब से दोबारा से मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की तजवीज़ पेश की गई है, जिसको सारी पार्टीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा ज़मीन-बोस कैसे हुई। इससे पहले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी जो है वो मुस्लिम मुखालिफ बयानी को भड़काते थे और हिंदुओं को मुसलमानों के ऊपर अटैक करने का कहते थे, जिससे बहुत सारे हिंदू जो है वो अग्रेसिव हो जाते थे और मुसलमानों के ऊपर अटैक वगैरह करते रहते थे। इससे बीजेपी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि हिंदुओं को लगता था कि बीजेपी इंडिया की जमात है और हिंदुओं को सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, हिंदुओं का एहसास हो गया कि बीजेपी उनके मसाइल हल करने नहीं बल्कि वो अपने ज़ाती मकासद के लिए मुसलमानों और हिंदुओं को लड़वाती है। इससे उनकी पॉपुलैरिटी गेन होती है और इससे इनको इलेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।